देखिए, आज हम लोग अनुच्छेद 3 को करने जा रहे हैं देखिए। और सबसे पहले हम रीडिंग मारते हैं देखिए। क्या बोल रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की राह पर अग्रसर है अग्रसर है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी विद्यमान है। गरीबी, बेरोजगारी और आय की असमानता जैसी समस्याएं भी समस्याएं अभी भी बनी हुई है। कृषि क्षेत्र में सुधार कृषि क्षेत्र में सुधार, औद्योगिक विकास को बढ़ावा और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना देश के सतत विकास के लिए आवश्यक है। देखिए, आप आंसर देने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था किस राह पर अग्रसर है? तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, किस राह पर अग्रसर है? ऐसा शब्द कहीं आपको देखने को मिल रहा है? ये जो आपका क्वेश्चन में जो भी शब्द है वो आपको मिला ही है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस राह पर अग्रसर है, तो कहाँ आपको मिल रहा है? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की राह पर अग्रसर है। तो किसकी राह पर? देखिए, विकास की राह पर, है ना। विकास की राह पर, तो आंसर कौन वाला हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। एक है आपका पतन की राह पर, स्थिरता की राह पर, ठहराव की राह पर। ये सब नहीं होगा, आपका विकास की राह पर होगा। आगे देखिए, दूसरा नंबर, विकास की राह पर। ये जो आपका वाक्य है ना, में विकास की राह पर में राह शब्द, यहाँ पे जो आपका राह शब्द है, राह, ये वाला देखिए, राह। राह शब्द का लिंग क्या है? राह शब्द का लिंग क्या है? तो राह शब्द का जो लिंग है वो क्या है? आपका स्त्रीलिंग है ना। क्या है? स्त्रीलिंग। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि विकास की राह पर में राह शब्द का लिंग क्या है? तो क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने विद्यमान चुनौतियां क्या है? विद्यमान चुनौतियां क्या है? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने विद्यमान चुनौतियां क्या है? तो जो विद्यमान चुनौतियां हैं, क्या क्या है? देखिएगा, कहाँ पे लिखा हुआ है? देखिएगा, देखिए यहाँ पे खोजने की कोशिश कीजिए। इस लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी विद्यमान है। क्या क्या है? देखिएगा, गरीबी, बेरोजगारी और आय की असमानता जैसी समस्याएं अभी भी बनी हुई है। तो आंसर खोजते हैं। देखिएगा, देखिए, ये वाला हो जाएगा, है ना। आंसर ये वाला हो जाएगा, गरीबी, बेरोजगारी और आय की असमानता। आय की असमानता। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने विद्यमान चुनौतियां क्या है? तो क्या क्या है आपको? गरीबी, बेरोजगारी और आय की असमानता। आय की असमानता। आगे देखिए, आगे अगला जो क्वेश्चन है आपका, देश के सतत विकास देश के सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? देखिएगा, देश के सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो देश के सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? देखिएगा, देखिए इस लाइन में आपको मिलेगा,
कृषि क्षेत्र में सुधार, औद्योगिक विकास को बढ़ावा और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना देश के सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो देश के सतत विकास के लिए जो आवश्यक है क्या क्या है देखिएगा। देश के सतत विकास के लिए आवश्यक है क्या क्या है देखिएगा। कृषि क्षेत्र में सुधार, औद्योगिक विकास को बढ़ावा और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना देश के सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो देखिए हम लोग इसको करते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा देखिएगा डायरेक्ट सी नंबर हो जाएगा। देश के सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो कृषि क्षेत्र में सुधार, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना। क्या करना? बेहतर बनाना। आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर क्या बोल रहे हैं? अग्रसर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? अग्रसर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो अग्रसर मीन्स होता है आपका आगे बढ़ना। क्या होता है? समानार्थी शब्द क्या होगा बोल रहे हैं। तो अग्रसर शब्द का समानार्थी शब्द, समान अर्थ देने वाला है ना। अग्रसर मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। हाँ, समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा आपका? आगे बढ़ना। चलिए, तो हम लोग अब जो कठिन शब्द है उसको पढ़ने का कोशिश करते हैं। देखिएगा जो भी कठिन शब्द मिलेगा आपको, देखिए ये तो आपका अनुच्छेद पढ़ाएगा। अनु, ओ नमेर सुकर नु का पढ़ाएगा अनुच्छेद। आधा चो छमेकर छेद का पढ़ाएगा अनुच्छेद। अनुच्छेद। देखिए भारतीय भूमिकर भार और तमद्रिकर्ती का पढ़ाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था। और थोमेरो का पढ़ाएगा अर्थव्यवस्था। आधा वो यो वो सो थमकता व्यवस्था है ना। अर्थव्यवस्था। ये पढ़ाएगा आपका विकास की राह पर अग्रसर। ये अग्रसर पढ़ाएगा। ओ गौ में रो का पढ़ाएगा अग्र। देखिएगा ओ हो गया, गौ में रो अग्र। अग्र और ये सर, सौ रो का पढ़ाएगा सर। अग्र ओ गौ में रो का पढ़ाएगा अग्र सर है। लेकिन लो में कर ले को में कर की नो का पढ़ेगा। लेकिन इसके ई सो को में कर की का पढ़ेगा इसके सामने। सो में कर सा मो न में करने सामने कई क ई क्या पढ़ाएगा? कई चुनो। चौमर सुकर चू नो में ओ करे नो, नो में ओ करे नो। चुनो तिया तो मैं ती यो में आकार चंद्रबिंदु है ना। तिया है ना। चुनौतियां, चुनौतियां तिया है ना। चुनौतियां भी विद्यमान है। वो मंदिर कर विधो विद्यमान ममे कर्मान का पड़ेगा विद्यमान है। गरीबी एक हो गया बेरोजगारी। बेरोजो बेरोजगारी गमे कर गा रोमेदर कर री बेरोजगारी। और ओमे उकार ओ और रो का पड़ेगा और आय की असमानता। असमानता जैसी जमे कर जय समुद्र का सी का पड़ेगा जैसी समस्याएं। सो मो आधा सो यो में क्रिया समस्या। उसके बाद ए में चंद्र बिंदु का पड़ेगा ए समस्या ए। अभी ओ भूमि दीर्घी कर भी का पड़ेगा अभी भी बनी हुई। होमे दीर्घ कर हु और ये ई का पड़ेगा हुई है। कृषि कौमेरी का पड़ेगा कृ समुद्र का सी का पड़ेगा कृषि क्षेत्र छमे कर छे और त्रो का पड़ेगा क्षेत्र में मुमे करे में। सुधार समर सु करे सु धोमे कर धार का पड़ेगा सुधार। उसके बाद औद्योगिक औद्योगिक औ में औ करे का पड़ेगा औ धो धोमे करे धो औद्योगिक गमर से कर गी को का पड़ेगा गिक।
औद्योगिक विकास, वो में दरिकर वी को में कर का सो का पड़ेगा विकास, औद्योगिक विकास को में करे को बढ़ावा, वो और हो में आकार वो में करवा का पड़ेगा बढ़ावा, औद्योगिक विकास को बढ़ावा, और में कर ओ और रो का पड़ेगा, और शिक्षा समय का सी छमे कर छा का पड़ेगा शिक्षा, तथा तो थमे कर था का पड़ेगा तथा स्वास्थ्य, सो वो में करवा आधा सो थो यो का पड़ेगा स्वास्थ्य, ये क्या पड़ेगा आपका स्वास्थ्य सेवाओं, समय कर से वो में करवा ओ में कर ओ का पड़ेगा स्वास्थ्य सेवाओं, सेवा ओ में ओ करे ओ सेवा, समय कर से वो में करवा का पड़ेगा सेवा ओ में करे ओ, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर, वो में कर बे हो तो रोका पड़ेगा बेहतर बनाना, देश के सतत विकास के लिए आवश्यक, आ वो आधा सो यो को का पड़ेगा आवश्यक है। देखिएगा वाला क्वेश्चन जो था भारतीय अर्थव्यवस्था, ये क्या पड़ेगा अर्थ, और थो में रोका पड़ेगा अर्थ व्यवस्था, वह देखिएगा वह आधा वो यो वह वस्था, वो आधा सो थमे के था व्यवस्था, है ना। देखिए अर्थ व्यवस्था, ये व्यवस्था पढ़ाएगा है ना, अर्थव्यवस्था किस राह पर अग्रसर, ये क्या पढ़ाएगा आपको अग्रसर, ये आपको पतन हो गया पतन की राह पर, ये स्थिरता हो गया स्थिरता, ये क्या पढ़ाएगा आपका स्थिरता, स्थिरता, इस सौ को पहले पढ़िए इस स्थिर थमदरी करे थी रो, इस स्थिर ता, उसके बाद क्या पढ़ाएगा ता, फिर से देखिएगा इस आधा सौ है तो इस स्थिर थमदरी करे थी रो, फिर इस स्थिर ता तो मैं करे ता की राह पर, विकास की राह पर, ठहराव की राह पर, उसके बाद देखिएगा विकास की राह पर में राह शब्द का लिंग क्या है, तो आपका स्त्रीलिंग हो गया, ये देखिए स्त्री पढ़ाएगा इस आधा सौ है ना, इस स्त्री त्रो में दीर्घ करे क्या पढ़ाएगा त्रि, त्रो में दीर्घ करे त्रि, इस स्त्री स्त्री लिंग, लमस का लिंगो लिंग है ना, लमस का ली यहाँ बिंदु है देखिए लिंग, ये क्या पढ़ाएगा आपका, इसको पहले पढ़ने जानिए लिंग लिंग, लो में दीर्घी कर लिंगो लिंग, है ना, ये क्या पढ़ाएगा लिंग, अरे ये आपको पढ़ाएगा स्त्री, इस आधा सो है इस स्त्री, ये त्रो है इस स्त्री, त्रो में दीर्घी करे त्रि, इस स्त्री लिंग, लिंगो क्या पढ़ाएगा लिंग, स्त्रीलिंग पढ़ाएगा, ये पुल्लिंग पढ़ाएगा पुल, ओ में दीर्घी कर पुल लो लिंगो पुल्लिंग, क्या पढ़ाएगा पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग पढ़ाएगा, ये क्या पढ़ाएगा आपका पुल्लिंग पढ़ाएगा, देखिए ये सब शब्द आपको जानना पड़ेगा पुल्लिंग। उसके बाद ये हो गया आपका उभय लिंग, उभय क्या पढ़ाएगा उभय लिंग, उभय लिंग, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। देखिए उसके बाद आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, और थो में रोका पड़ेगा अर्थ व्यवस्था के सामने विद्यमान चुनौतियां, चुनौ करे नौ चुनौतियां, तो इसका ती में करे यहाँ क्या पड़ेगा चुनौतियां क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने विद्यमान चुनौतियां क्या है, तो क्या है आपका गरीबी, बेरोजगारी और आय की असमानता। लिखिएगा आगे देश के सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, देश के सतत विकास के लिए क्या आवश्यकता क्या है आपका, कृषि क्षेत्र में सुधार, कृषि क्षेत्र में सुधार, औद्योगिक विकास को बढ़ावा, और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना। देखिए पढ़ने जानते हैं ये औद्योगिक पढ़ाएगा औद्योगिक विकास, ये केवल पढ़ाएगा
केवल ये शिक्षा का विकास। आगे देखिएगा केवल स्वास्थ्य, ये क्या पढ़ाएगा? स्वास्थ्य। सो व में करवा आधा सो थ, ये क्या पढ़ाएगा? स्वास्थ्य। सेवाओं से, समय के से वो में करवा और मैं कर क्या पढ़ाएगा? सेवाओं का विकास। उसके बाद देखिएगा ये वाला आपको पढ़ाएगा अग्रसर। अग्र क्या पढ़ाएगा? अग्रसर। सौर क्या पढ़ाएगा? सर। अग्रसर शब्द का समानार्थी। सो में कर्मा क्या पढ़ाएगा? समानार्थी। नुमे करना, ये रो तो पहले पढ़ा था नार्थी। नुमे करना रो थमदर करती क्या पढ़ाएगा? नार्थी। देखिएगा फिर से। अच्छा, समानार्थी। सो में कर्मा क्या पढ़ाएगा? समानार्थी। नार्थी। देखिए समानार्थी। सो में कर्मा क्या पढ़ेगा? समानार्थी। नुमे करना, ये रो तो पहले पड़ेगा। नुमे करना रो थमदर करती क्या पढ़ेगा? नार्थी। ये हो गया समानार्थी, है ना। देखिए सो में कर्मा समानार्थी। नुमे करना, ये रो तो पहले पड़ेगा ना। नुमे करना रो थमद्धि नार्थी, है ना। समानार्थी। नुमे करना, उसके बाद ये रो नार्थी, है ना। देखिए समानार्थी शब्द क्या होगा, है ना। अग्रसर अग्र का पड़ेगा? अग्रसर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो अग्रसर शब्द का देखा जाए समानार्थी शब्द आगे बढ़ना। क्या करना? आगे बढ़ना होता है। चलिए तो ये आप लोग पढ़े जान, व्यवस्था देखिए, है ना। अर्थव्यवस्था। ओ थोमेरो अर्थ हो गया। अर्थ ओ थोमेरो अर्थ व्यवस्था। आधा वो यो वो सो थमे का पड़ेगा? व्यवस्था। अर्थ व्यवस्था, है ना। ये तो अग्र ओ गो में रो का पड़ेगा? अग्र सर। सौ रो का पड़ेगा? सर। उसके बाद कृषि, समस्या, कृषि क्षेत्र में सुधार। बहुत सारा है, देखिए समस्याएं, ये क्या पढ़ाएगा? समस्याएं। सो मो आधा सो ये में क्रिया, ये क्या पढ़ाएगा? समस्याएं। उसके बाद देखिए ये अग्रसर हो गया, ये अर्थव्यवस्था हो गया। चुनौतियां, ये विद्यमान, वो मतलब विधो, इधो है ना। विद्यमान, इसको पढ़ते हैं विद्यमान। देखिए इस शब्द को आपको पढ़ने जाना होगा, जहां भी आपको मिले, है ना, देखने को, तो आपको तुरंत पढ़ना है क्या? विद्यमान। वो में कर भी धो में करमान हो, क्या पढ़ाएगा? विद्यमान। ये स्वास्थ्य पढ़ाएगा, है ना। ये कृषि, क्री समुद्र का सी, को में री का पढ़ाता है क्री, समुद्र सी का सी क्या पढ़ाएगा? कृषि। उसके बाद औद्योगिक, औद्योगिक, ये समस्याएं पढ़ाएगा। सो मो आधा सो या क्या पढ़ाएगा? समस्या। समस्या ए, है ना, समस्याएं। चलिए ये अर्थव्यवस्था पढ़ाएगा, और तो कुछ ऐसा है नहीं। उसके बाद देखिएगा इधर कुछ कुछ है, जैसे ये पढ़ाएगा आपका पुल्लिंग। प में दूर कर पू, लो में रसी कर ली, पुल्लिंग, लिंग, है ना, पुल्लिंग। ये क्या पढ़ाएगा? पुल्लिंग। और ये क्या पढ़ाएगा? स्त्रीलिंग। स्त्री आधा सौ, स्त्री, स्त्री लिंग, है ना। ये स्त्रीलिंग पढ़ाएगा। ये क्या पढ़ाएगा? आपका पुल्लिंग पढ़ाएगा। ये पढ़ाएगा आपको उभय लिंग। क्या पढ़ाएगा? उभय लिंग। इनमें से कोई नहीं। देखिएगा ये आपका अर्थव्यवस्था हो गया, सब सारा चीज पढ़ा दिए हैं। देखिए तो आप लोग इसको, जो पढ़ने नहीं जानते हैं, आप अच्छा से देखिए वीडियो को रोज, हाँ। धीरे धीरे आप हिंदी पढ़ने सीख जाइएगा। चलिए आज क्लास यहीं पे समाप्त होता है।